हेलो एवरीवन। तो भारत सरकार और भारत की सेना ने आज भारतवासियों को रात में एक शानदार गिफ्ट दिया है और पाकिस्तान में घुसकर फिर से मारा है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार का जघन्य अपराध अपने द्वारा बैक्ड आतंकवादियों से कराया, हमारे निर्दोष नागरिकों को जो कि पहलगाम में छुट्टी मनाने गए थे, उनको बेरहमी से मारा, धर्म पूछ कर मारा, कलमा पढ़वा कर मारा और यहां तक कि उनकी धार्मिक पहचान को पता करके उनको अपमानित करके मारा। उसका भारत सरकार ने अभी आंशिक रूप से बदला ले लिया है। हालांकि एक बहुत बड़ा कदम तो भारत ने उठा लिया था जब सिंधु नदी समझौते को ही स्थगित कर दिया था। तो कभी जल हम बढ़ा रहे थे नदी में, चेनाब नदी में, झेलम में, और कभी हम इन नदियों में जल स्तर को कम कर रहे थे। इसके साथ आज भारत सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और यहां तक कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में सीधा मिसाइल से हमला किया है और पाकिस्तान की पूरी सेना, पूरा उनका तंत्र हमारे यहां के मॉक ड्रिल पर केंद्रित था। उन्हें ऐसा लगा कि भारत सरकार कल पूरे भारत में ये जो मॉक ड्रिल करवाने वाली है, इसका कोई भारत पैनिक में है और वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी लंबा समय है, हमारे ऊपर हमले हाल फिलहाल में नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हम लोगों ने एक और कल इनको भ्रमित किया और कहा कि हम लोग एक युद्ध अभ्यास करेंगे और राजस्थान में हमारे सुखोई, मिराज, इन सब से हम लोग कल युद्ध अभ्यास के लिए अगले 3 दिनों तक युद्ध अभ्यास करेंगे। तो युद्ध अभ्यास वाली बात, कल के मॉक ड्रिल वाली बात, यानी कि आज चूंकि सुबह हो रही है, 3 बज रहा है, आज के मॉक ड्रिल की बात, ये सारी बातें सिर्फ मॉक करने के लिए थी पाकिस्तान को। एंड दे हैव बीन मॉक्ड एंड दे हैव बीन अगेन टेकन बाय सरप्राइज। याद रखिएगा, किसी भी हमले के सफल होने में सरप्राइज का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत सरकार ने ये जो पूरा एयरफोर्स की पूरा जो एक्सरसाइज की बात की या पूरे भारत में मॉक ड्रिल कराने की बात की, और ये सारा जो आप लोग कल से सुन रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के कुछ लोगों को और पाकिस्तान के जो पूरे हुक्मरान हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में जो हमारा वास्तविक दुश्मन है वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अवश्य है। भारत कभी भी इनोसेंट नागरिकों पर कोई हमले कभी नहीं करेगा और हमने अभी भी जो टारगेट हिट किए हैं, 9 टारगेट्स हैव बीन हिट बाय द मिसाइल्स, वो सारे के सारे टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके अड्डे हैं जिन्होंने जो इस तरह की गतिविधियां भारत में कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नोट भी जारी किया है, प्रेस नोट है वो, और उसमें यह बात कही है कि हमने मिलिट्री कोई टारगेट अभी तक हिट नहीं किया है। एक तरह से यह वार्निंग भी है कि यदि आप रिटेलिएट करेंगे तो नेक्स्ट अब हम लोग मिलिट्री टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल भारत ने आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया है। कहां कहां अड्डा हमला किया है इसको देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये भी हम लोगों ने बता दिया कि हमने बहुत अभी भी रिस्ट्रेंट रखा हुआ है, हम अभी भी मिलिट्री टारगेट्स को नहीं कर रहे हैं। देखिए कहां कहां हिट हुआ है। ये तो बहावलपुर का क्षेत्र है, ये पंजाब में हिट किया, यानी पाकिस्तान के अंदर घुस के मिसाइल ने हमला किया है। मुजफ्फराबाद एकदम राइट एट द बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, झेलम नदी है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी मानी जाती है। और एक जगह और नाम आ रहा है, वो भी पीओके में है, कोटली नाम की प्लेस है, और टोटल 9 टारगेट्स हैव बीन हिट। तो अभी के लिए इतना ही, कल आगे देखते हैं और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। भारत की सेना को सल्यूट और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जिन लोगों की जान गई है उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी, संपूर्ण भारत की ओर से श्रद्धांजलि होगी। अभी ऐसा भी हो सकता है कि यह कार्रवाई आगे चले, पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा आता है, ये एस्केलेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इससे डिसाइड होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। भारत की सेना को सल्यूट और भारत सरकार को बहुत